कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला अबू धाबी में। दिल्ली कैपिटल्स 7 मैच जीते, 14 पॉइंट उनके पास, अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में। हालांकि पिछला मैच हारे थे पंजाब से, और कोलकाता नाइट राइडर्स 5 जीते 5 हारे। इंपॉर्टेंट जीत की तलाश उनको अगर प्लेऑफ का सपना जारी रखना है तो। हमारे साथ अजीत आगरकर T20 टाइम आउट पर इस मैच के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए। अजीत, हमारा पहला पॉइंट, नीतीश राणा को चाहिए रन। नंबर 3 पर खेल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और इस लीग में अगर हम सभी नंबर 3 बल्लेबाजों के रिकॉर्ड को देखें तो सबसे खराब आंकड़े हैं नीतीश राणा के। और जरूर चिंता का विषय है, इसीलिए केकेआर हम देख रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट रही है, क्योंकि उनके पास कोई एक ऐसा बल्लेबाज है नहीं जिसने कंसिस्टेंटली बहुत रन बनाए। आप सारी टीमों को अगर देख ले तो उनके पास एक या दो ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छे फॉर्म में पूरी टूर्नामेंट में रहे, जो अच्छा कर रही है टीमें। तो रन ज़रूर चाहिए उनको, और मुश्किल और भी है क्योंकि एक अच्छे अटैक के सामने खेल रहे हैं। हमने देखा है कि कभी कभी उनको तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ थोड़ा सा छोटी गेंद पे मुश्किलें हुई है, और दिल्ली के खिलाफ उतना आसान नहीं होगा। लेकिन 3 नंबर के कोई भी टीम के बल्लेबाज से आपको रन की ज़रूरत होती है, तो आप इनिंग्स अच्छा सेट कर सकते हो या अच्छा स्कोर तक पहुंच सकते हो। अगला पॉइंट हमारा कोलकाता की बॉलिंग के बारे में। पिछले मुकाबले में जब आरसीबी से हारे इतने बड़े मार्जिन से, तो सवाल एक बहुत बड़ा ये था कि लॉकी फर्गुसन को क्यों जल्दी गेंदबाजी नहीं कराई। इस मैच में हम कह रहे हैं अजीत के लॉकी फर्गुसन को करना होगा धवन पर अटैक। क्या जल्दी लाने में सेंस बनता है उनका, या फिर बचा के रखे जैसे मॉर्गन ने किया था पिछले मैच में? देखिए, 84 जब आप डिफेंड कर रहे हो, आपके बेस्ट बॉलर जो रह चुके एटलीस्ट फॉर्म पे, एक ही मैच खेले थे उसके पहले, लेकिन एक मैच में 5 आउट किए थे, 2 सुपर ओवर में और 3 नॉर्मल 20 ओवर के, 20 ओवर का जो मैच हुआ था। तो उस गेंदबाज को आप 7वें ओवर तक नहीं देते जब तक मैच खत्म हो चुका हो। ये नहीं कि अगर वो शुरू में करते तो जीत जाते, लेकिन आपके जो बेस्ट बॉलर है उन्होंने अगर विकेट नहीं गिर रही हो तो ज़रूर करना चाहिए पावर प्ले में, चाहे नई गेंद से स्टार्ट ना करे। तो कभी कभी जो टीमें करती है, हमें बाहर से समझ में नहीं आता क्यों करती है, क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मूव लगता है कि आपके बेस्ट बॉलर्स, खास करके जब सामने वाली टीम अच्छा कर रही हो, उनके खिलाफ उनको लाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि केकेआर वापस 7 ओवर या 8 ओवर तक ना रुके, क्योंकि वहाँ तो वो प्रभावी हो ही सकते हैं, लेकिन अगर शुरू के विकेट लेंगे तो बाकी गेंदबाजों का काम भी आसान हो जाए। इस बार देर की तो फिर शिखर धवन 6-7 ओवर में मेला लूट सकते हैं। पिछले 4 मुकाबलों में 333 रन बनाए हैं, 2 हाफ सेंचुरीज और 2 शतक लगा चुके हैं। लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसी से जुड़ा हुआ है कि जब धवन रन बना रहे हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ और पंत को फॉर्म में लौटना होगा। पृथ्वी शॉ अजीत पिछले 4 इनिंग्स 11 रन बनाए हैं और सिर्फ 17 बॉल तक टिके हैं वो। एक सिर्फ अच्छी चीज़ है कि सेट अगर आपको देखना है, पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं कि अगर सेट होके आउट नहीं हो रहे, आउट जो हो रहा है वो चाहे अच्छी गेंदें गिरी है शुरू में, जो ओपनिंग बल्लेबाज के साथ हो सकता है, लेकिन ज़रूर दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि उनका फॉर्म वापस आए, क्योंकि धवन हर मैच में आपको 50 या 60 बॉल में 100 बना के नहीं दे सकते। ये अभी उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो अगर उनको सपोर्ट और मिल जाए सामने से तो और भी अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है दिल्ली, या जो भी अच्छा स्कोर अगर चेस कर रहे हो तो वो चेस कर पाएगी। तो पृथ्वी शॉ का फॉर्म वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 या 2 बल्लेबाज पे, बैट्समैन पे निर्भर नहीं रह सकते अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है। अगर बाकी के बल्लेबाज कंट्रीब्यूट नहीं करते तो दिल्ली कैपिटल्स का ये टूर्नामेंट जीतना मुश्किल हो जाएगा। पंत को भी अपना रिदम जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। कुछ मैच ना खेलकर वापसी की उन्होंने टीम में, उनसे भी उम्मीदें हैं। लेकिन हमारा चौथा पॉइंट, रविचंद्रन अश्विन करेंगे कोलकाता के लेफ्ट हैंडर्स का हिसाब। अब सवाल यह है अजीत कि क्या उन्हें पावर प्ले में कराए, अटैक कराए, या फिर मॉर्गन और राणा के लिए उनको बचा कर रखें? आई थिंक ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अश्विन इतनी अच्छी गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं कि आप उनको अटैक से बाहर ज़्यादा नहीं रख सकते। ज़रूर कोशिश करेगा ये कप्तान कि उनको लेफ्ट हैंडर के खिलाफ इनके 2 ओवर या 3 ओवर अगर उस वैसे सिचुएशन हुआ रखे, लेकिन वो नई गेंद से भी इस वक्त अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एक बार रबाडा अगर नौकिए खेलते हैं तो वो, या सैम्स, जो भी नई गेंद से करेगा शुरुआत, उसके बाद हमने देखा है कि पावर प्ले में अश्विन 1 आध ओवर डाल ही देते, तो चाहे वो राइट हैंडर हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं इस वक्त। मॉर्गन आएंगे तब ज़रूर उनका इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कोई सेट प्लान नहीं होगा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा उस तरीके से आप अपने मेन बॉलर्स को यूज़ करना चाहोगे। कोलकाता की गेंदबाजी की थोड़ी सी बात करें। अब पैट कमिंस का अगर फॉर्म को देखें, 10 मैच सिर्फ 3 विकेटें, क्या समय आ चुका है हमको थोड़ा सा आराम देने का? क्योंकि
दूसरा सवाल ये भी है कि भाई नरेन और रसेल फिट है या नहीं है, पता नहीं है। अगर उनमें से कोई भी एक फिट हो तो क्या कमिंस को एक आध मैच आराम देकर उनको लाया जाए, क्योंकि लॉकी फर्गुसन के रूप में एक दूसरा स्ट्राइक बॉलर तो है आपके पास। देखिए क्वालिफाई हुए नहीं है, अगर क्वालिफाई होते तो मैं कहता शायद आराम दिया जाए। इस मैच के पहले भी 3 ही विकेट थे तो तभी आपने आराम नहीं दिया। देखिए मेन गेंदबाज है, अगर उनकी कोई इंजरी नहीं है या निगल नहीं है, थके हुए नहीं लग रहे और वो टीम को पता होगा तो मेन गेंदबाज है उनके तो खेलना चाहिए। कंट्रीब्यूट करते हैं बैट से भी जब नीचे आते हैं, और एक एक्सपीरियंस अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है तो अगर इंजरी ना हुई तो ज़रूर खेलना चाहिए। आंड्रे रसल वापस आएंगे, फिट होंगे तो आंड्रे रसल को ज़रूर आना चाहिए 11 में, क्योंकि जो वो दे सकते हैं बल्लेबाजी में वो कोई और नहीं दे सकता उस टीम में। गेंदबाजी का उनका पता नहीं कि फिट होंगे नहीं होंगे, अगर फिट हुए तो उनसे करवानी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, सिर्फ बैट्समैन के तौर पे उनको खेलना चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक कमिंस की बात है, रेस्ट करने का इस वक्त सवाल ही नहीं है, क्योंकि केकेआर एक मुश्किल समय से गुजर रही है और अगर कल जीतती है तो ज़रूर अपने आप को बहुत अच्छा मौका देगी क्वालिफाई करने का। बिल्कुल टॉप 4 में बने रहने के लिए छठी जीत का लक्ष्य केकेआर का। सामने मजबूत दिल्ली कैपिटल्स जो भुला देना चाहेंगे उनके पिछले मुकाबले की हार को, लेकिन देखिए हम आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अजीत, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक और बार मुलाकात होगी रिव्यू के साथ ESPN क्रिकेट।